नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे परिवर्तन की चर्चा करने जा रहा हूं जो 30 नवंबर 2023 को होने वाले हैं और बहुत स्पेशल क्यों है, क्योंकि शुक्र जैसे शुभ ग्रह अपनी राशि बदलेंगे और शुक्रदेव अपने नीच राशि से निकलकर स्वमूल त्रिकोण राशि स्वगृही अपने घर में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन बहुत ही स्पेशल हो जाता है, क्योंकि जब अपने घर में कोई ग्रह जाते हैं परिवर्तित होकर और गोचर में, तो वह खास हो जाता है। तो शुक्रदेव का 30 नवंबर को तुला राशि में जाना खास इसलिए भी हो जाता है। 4 राशि वाले ऐसे भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर मालव योग का चमत्कार दिखेगा। मालव योग उन लोगों को सबसे अधिक चमत्कारिक फल देते हैं जो कला से जुड़े हुए हो, चाहे किसी भी तरह का कला हो। शुक्र कला के मालिक है, प्रेम के मालिक है। तो कला से जुड़े क्षेत्र में मालव योग का चमत्कार दिखता है। नाम, यश, धन, वैभव, पहचान, ये सारे चीज दे देते हैं। 4 राशि वाले ऐसे भाग्यशाली हैं और शुक्रदेव मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यदि देखा जाए तो शुक्रदेव पर गुरुदेव की दृष्टि है। एक संकेत है कि जो भी मालव योग के अंदर में है उसे पूरा देना पड़ेगा। शुक्रदेव के अंदर में जो भी शुभता है राशिफल के माध्यम से उसे पूरा देना ही पड़ेगा। गुरुदेव फलदायी बना देते हैं, बलवान कर देते हैं शुक्रदेव को। और त्रिकोण में बैठे हुए शनिदेव अपने मित्र शुक्र पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। मूल त्रिकोण के शनिदेव हैं, वह भी अपना प्रभाव डालते हैं, जो कर्म रोजगार में धन की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं। तो शुक्र तो जुड़े हुए हैं। शुक्र का बिजनेस क्या है? कला से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस हो, गिफ्ट आइटम हो, सुंदर वस्तुओं से जुड़े हुए कुछ भी, ऑर्नामेंट्स हो, कपड़े हो, चाहे आप कहें वाहन, वह भी शुक्र है। कंप्यूटर भी शुक्र है। इंटरनेट, आजकल सुविधाओं की वस्तुएं जो है वह भी शुक्र से जुड़ी हुई है। तो ये सारे चीज जो शुक्र से जुड़े हैं, बिजनेस में है, इस माह में 1 माह तक तो महसूस करेंगे ही कि उन्हें जबरदस्त लाभ मिल रही है, बहुत धन की प्राप्ति हो रही है। ये कारकत्व के हिसाब से होगा, लेकिन अधिपत्व के हिसाब से जब शुक्र को हम देखेंगे कि मेष राशि पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, तब उसका फल क्या होगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। मेष राशि वालों के शुक्रदेव मालव नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं और पूरा फल देंगे। कहाँ? 7वें बिजनेस घर पर। बिजनेस में 4 चांद लगेगी। जो बिजनेस नया करना चाहते हैं इसी अवधि में करें, यह बहुत अच्छा फल देने वाला है। पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। यह घर दाम्पत्य सुख को बढ़ाने वाला, वैवाहिक सुख को बढ़ाने वाला होता है। पति पत्नी के बीच में मधुरता बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग उदय होने वाला समय है और विवाह के योग्य व्यक्ति के लिए यही समय है जो मेष वाले हैं, विवाह के योग बनाते हैं। निश्चित विवाह के लिए बहुत अच्छा संकेत है। मन भी खुशहाल रहेगा, चीयरफुल रहेगा। मेष वालों के लिए बहुत सुंदर योग बना है। जब वृष वालों की बात करते हैं तो वृष वालों के 6ठे रोग घर में है, लेकिन वहां भी राजयोग बना के बैठे। गुरु महाराज विदेश घर से दृष्टि डालते। यह अलग बात है कि शुक्र के कारण कुछ रोग भय हो सकता है, चोट चपेट हल्का लग सकता है वाहन से, लेकिन विदेश जाने के योग निश्चित है। विदेश में धन लाभ के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, यह दिखाई देता है। और विदेश में जॉब का मिलना, क्योंकि शनिदेव का त्रिकोणात्मक प्रभाव शुक्र पे है। शनिदेव कर्म कारक, कर्म स्थान में बैठे हैं योग कारक होके, इसलिए जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर, ये तीनों अच्छे मनचाहे जगह शुक्रदेव कराएंगे। किसी तरह का कर्ज है तो उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन यदि कोई बड़े बैंक लोन चाहिए तो दिलाएंगे। शत्रु भी आपके बस में रहेंगे
वह भी आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन वालों के शुक्रदेव पंचम स्थान में अति बलशाली हो जाते हैं। शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति, स्पष्ट संकेत। पंचम है शिक्षा और उच्च शिक्षा का योग। शनिदेव भी बैठे हैं भाग्य स्थान में। गुरुदेव की दृष्टि है शिक्षा संबंधित अच्छे संकेत, मन खूब लगेगा। और प्रेम प्रसंग का उदय होना, प्रेम तो मधुरमय चलेगा ही, लेकिन नए प्रेम प्रसंग भी जन्म लेंगे। पंचम प्रेम प्रसंग है। काम रोजगार में जबरदस्त सफलता, गुरुदेव कर्म के मालिक होकर देख रहे हैं और शनिदेव का प्रभाव कर्मकारक के रूप में, इसलिए प्रमोशन हो जाना, इंक्रीमेंट मिलना संभव है। जो भी काम हाथ में लेंगे उसे सफलतापूर्वक करेंगे। संतान सुख बहुत अच्छा। यदि अभी तक संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई है तो यह समय आपको सपोर्ट करने वाला है। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेंगे। शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति, लॉटरी से धन लाभ और विवाह के योग बने हैं। कर्क वालों की बात यदि की जाए तो मालव नामक राजयोग बनाते हैं कर्क राशि वाले। चौथे घर में सुखों की वृद्धि, घर का सुख खूब अच्छा मिले। वाहन सुख होना, जितने भी भोग विलास सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं वो घर में आना, घर का माहौल बहुत खुश और सुख शांतिमय रहे, ये राजयोग है। और जो राजनेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो जनता से जुड़े क्षेत्र में है, उनका नाम यश मिलना मालव योग के कारण। और जब हम विवाह की बात करेंगे तो उच्च विवाह योग, अच्छे घर में विवाह के योग, प्रेम प्रसंग मधुरमय और प्रमोशन और इंक्रीमेंट अचानक मिलने के योग दिखते हैं। शनिदेव अष्टम से दृष्टि डाल रहे, पैतृक संपत्ति का योग। जब हम सिंह की बात करते हैं तो सिंह वालों को क्या देंगे जब तीसरे स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं। भाई बहनों के सुखों में वृद्धि, जो छोटे भाई बहन, मित्रों की तरफ से सहयोग, नए नए मित्र मिलेंगे, पड़ोसी भी आएंगे तो वह आपकी तरफ आकर्षित होंगे, वह आपको मित्र बनाना चाहेंगे, उनका सुख अच्छा दिखाई देता है। छोटी यात्राएं हैं जो बहुत लाभदायक है और पिता का सुख बहुत अच्छा, बल्कि पिता से लाभ भी होंगे। और कर्म रोजगार से आपको लाभ, जिसे लाभ में प्रमोशन मिलना या जॉब की प्राप्ति भी कराएंगे। और बिजनेस, घर में बैठे शनिदेव जो प्रभाव डाल रहे हैं, बिजनेस में भी चार चांद लगाएंगे। प्रेम प्रसंग का उदय होना संभव है, गुरुदेव की दृष्टि है जो प्रेम घर के मालिक है, और प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। जब कन्या की बात करते हैं तो कन्या वालों के धन भाव में बैठे हैं शुक्रदेव, धन के रास्ते खोल देते हैं, धन प्राप्ति के योग होते हैं। अनायास धन प्राप्ति, अष्टम से गुरु की दृष्टि। नए नए रिश्ते बनाते हैं और नए रिश्ते में जैसे प्रेम प्रसंग का भी जन्म होना और विवाह का सुख भी मिलना, विवाह का योग भी होना। बिजनेस से जबरदस्त लाभ, धन की प्राप्ति होना, पार्टनरशिप नहीं बनना, वाहन सुख स्पष्ट दिखाई देता है। और बड़े बैंक लोन लेना चाहते हैं तो मिलेंगे, यह स्पष्ट संकेत है। और भोजन से जुड़े हुए जो भी बिजनेस है उसमें जबरदस्त लाभ। तुला राशि वालों के स्वामी ही शुक्रदेव तुला राशि में ही मालव नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं। मालव का सुख मिलना चाहिए क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है, तो आपका मन हमेशा खुशहाल रहेगा, आनंदित रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। बहुत सुंदर तुला राशि। और गुरु महाराज की दृष्टि हेल्थ का सुख अच्छा देगा, रोगों से मुक्ति रखेंगे। उसके बाद बिजनेस में जबरदस्त लाभ, सफलता, नए बिजनेस के योग बनाएंगे, पार्टनरशिप भी हो सकता है। और विवाह की बात अगर चल रही है तो यह माह टलेगा नहीं, विवाह की बात संपन्न, विवाह योग प्रबल है। प्रेम प्रसंग को विवाह में भी बदल सकते हैं क्योंकि प्रेम विवाह योग स्पष्ट बने हैं। कला के क्षेत्र में जो भी बिजनेस करते हैं, कला से जुड़े हुए क्षेत्र में, जैसे पेंटिंग है, किसी भी तरह का, और जो आकर्षण की वस्तुओं से जुड़े क्षेत्र में है, उन लोगों को बड़े जबरदस्त लाभ। कलाकार को भी नाम यश की प्राप्ति। वृश्चिक वालों के लिए शुक्रदेव बैठ गए भोग विलास ऐश आराम घर में, राजयोग कारकों के 12वें घर में, तो भोग विलास की प्राप्ति होगी। विदेश योग
विदेश यात्रा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ, वाहन सुख की प्राप्ति। शनिदेव चौथे घर में बैठे हैं, अच्छे घर, सुंदर घर की प्राप्ति। शयन सुख अच्छा, माने दाम्पत्य जीवन में मधुरता। विवाह की बात हो रही है तो बात बन सकती है, और अचानक कहीं से बड़े धन लाभ। धनु की बात करते हैं तो धनु वाले के इनकम स्थान में बैठे हैं शुक्रदेव, धन देने के लिए ही। आपके अभी तक कोई प्रेजेंट इनकम नहीं तो शुरू हो जाएंगे, या कोई साइड बिजनेस चालू हो सकते हैं। कमीशन, दलाली, ब्रोकरेज, रेंट कुछ भी शुरू हो सकता है। शिक्षा में बहुत जबरदस्त लाभ, उस शिक्षा की प्राप्ति का योग है। संतान सुख नहीं है तो संतान सुख की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छे योग है। जो संतान की तरफ से गुड न्यूज भी मिल रहे हैं, संतान के कुछ काम भी बनेंगे। प्रेम प्रसंग मधुरमय और विवाह में बदलने का योग। एक यात्रा है जो लंबी जरूर है लेकिन धन देने वाला, अच्छा यात्रा। और लॉटरी और शेयर सट्टों से बड़े धन की प्राप्ति। जब हम मकर राशि की बात करते हैं तो मालव योग का 10वें स्थान में निर्माण, कर्म स्थान में मालव योग का निर्माण एक संकेत है। जिन मकर वालों को कर्म में, काम में, अपने काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है वह समाप्त, मालव योग चमत्कार देंगे। और जो कला से जुड़े क्षेत्र में जॉब चाहते हैं उन्हें जॉब की प्राप्ति भी होगी। उच्च पद पर जाना चाहते हैं तो वो मिलेगा, और प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनाते हैं। वाहन सुख दिलाते हैं, घर में सुखों की वृद्धि करते हैं, घर में बड़ा मन लगेगा। प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है, धन लाभ अनायास कहीं से आते हैं, और विदेश जाने का योग बनाता है। कुंभ वालों की बात अगर की जाए तो भाग्य स्थान में बैठकर ये आपके भाग्य को खोलने वाला साबित होते हैं। शुक्रदेव, गुरु की दृष्टि भी है। पिता का सुख अच्छा मिलेगा, वसीयत संबंधित बात है, बंटवारा की बात हो रही तो आपको लाभ। कोई लंबी यात्रा है जिसमें विदेश यात्रा भी हो सकता है, उस शिक्षा प्राप्ति के लिए एक अच्छा योग बनाया हुआ है। छोटे भाई बहनों के सुख अच्छा मिलेंगे। मित्र, पड़ोसी ये सब आपको सपोर्ट करने वाले हैं। कुछ नए नए मित्र भी बनेंगे जो आपको लाभ पहुंचाएंगे। मीन वालों की यदि बात की जाए तो अष्टम घर में विपरीत राज्यों का निर्माण करते हैं। विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलकर राज्यों की प्राप्ति होना, उसे विपरीत राज्यों कहते हैं। जैसे अचानक गरीबी से अमीरी का आना, धन की प्राप्ति होना चाहिए। अचानक एक जगह रहते रहते बोर हो गए तो विदेश जाने का योग। आप गरीब है, अचानक पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो गई। कर्म में अचानक प्रमोशन मिल गया, बहुत अच्छे पद पर पहुंचा दिए। यही तो विपरीत राज्यों का चमत्कार है जो दिखाई देगा। तो आप इस तरह शुक्र राशि परिवर्तन का लाभ लें। धन्यवाद।